कभी भी गिर सकती है दोस्तों। जो लेंटर है वो जर चुका है और इसके सरिये जो हैं वो बाहर लटक रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैं एक बार स्टाफ है, यहाँ की जो नर्स है, यहाँ की जो ANM है, उनकी जो स्थिति है वो खाना बदोश वाली स्थिति है। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कोई नहीं खाए। दोस्तों इसके अंदर जाने से मेरे को डर लग रहा है। शायद ये, मैं कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर आ जाएं प्लीज। दोस्तों यहाँ पे बड़ी ही रहा होगा किसी समय पे, क्योंकि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे एक बार दिखाएं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है साल हो गए, ये 20-25 साल से ऐसे। सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रवि कुमार और आज हम पहुंच चुके हैं भिवानी जिले के लोहारू हलके के गोठड़ा गांव में। दोस्तों एक ऐसा गांव जहां पे 10 गांव का सब सेंटर है हेल्थ, जो कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उसकी दुर्दशा क्या हो चुकी है। तो मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अंदर आए। दोस्तों एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक ऐसा गांव जहां पे 10 गांव का सब सेंटर है, 10 गांव का रिकॉर्ड है, कोई भी बच्चा पैदा होता है यहाँ पे उसका रिकॉर्ड अपडेट होता है, कोई भी इंसान मरता है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होता है, पोलियो की जितनी भी दवाई, जितने भी टीके बच्चों को लगते हैं वो यहाँ पे लगते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट की हुई बिल्डिंग है उसकी हालत क्या है। सो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा हमें दर्शकों को दिखाएं कि दोस्तों बड़ी ही जर्जर हालत हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो कूड़े के अलावा कुछ नहीं है। लोगों ने अलग अलग तरीके का यहाँ पे कचरा फेंक रखा है। एक तरह से मैं अगर बताऊं तो ये कचरा घर है, ना कि कोई सब सेंटर है हेल्थ का। दोस्तों यहाँ पे दीवारों की हालत आप देख सकते हैं, खिड़कियों की हालत देख सकते हैं, आसपास में कोई सफाई नहीं है। ऐसा लग रहा है पिछले 20 सालों में यहाँ पे कोई इंसान ने कदम भी नहीं रखा होगा। यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपकी निगाह जाएंगी वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कचरा, गंद और कूड़ा, जो कि एक हेल्थ सेंटर है, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लीन, एकदम स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ और सुथरा होना चाहिए। वहाँ पे इसकी हालत आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इसका फ्रंट है, ये रूम का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे पहली बात तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। आप छत की हालत देख सकते हैं, ऊपर छत जर्जर हो चुकी है, किसी भी समय ये नीचे गिर सकती है। तो मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर जो रूम है उसकी छत का एक बार आप थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं। दोस्तों इसके अंदर जाने से मेरे को डर लग रहा है, शायद ये किसी भी पल नीचे गिर सकती है, पर हमको जो सच्चाई है वो हर हालत में दिखानी है और हम इसके अंदर जाएंगे। हो सकता है ये अभी गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच हमको हर हालत में दिखाना है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अंदर आ जाएं। इस रूम के अंदर और 2 छोटे छोटे रूम हैं और यहाँ पे मैं उस रूम के अंदर भी जाना चाहूँगा। दोस्तों बड़ी ही दुर्गति हो चुकी है इस सेंटर की, जो सब सेंटर है 10 गांव का। मैं आपका ध्यान वापस खींचना चाहूँगा कि ये 10 गांव का सब सेंटर है और यहाँ पे लोगों ने बाल, ये देखिए क्या क्या कचरा यहाँ पे भरा हुआ है। कोई पंछी भी यहाँ पे, परिंदा भी पर नहीं मारता। और ऐसी जगह पे सब सेंटर के अंदर ये दुर्दशा है पिछले 20 से 25 सालों में। ये एक रूम और है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं इसकी भी हालत ऐसी ही है। चारों तरफ दीवार टूटी हुई है, फूटी हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल ये क्लिनिक ही रहा होगा किसी समय पे, क्योंकि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे एक बार दिखाएं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये टैबलेट्स हैं, इसके यहाँ पे आप अवशेष देख सकते हो कि कितने साल पुरानी ये टैबलेट हैं। यहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं, इसके अंदर दवाइयाँ भी। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दिखाएं। ये दवाइयों के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, कोई देखभाल नहीं है। पैसा जो गवर्नमेंट का है वो पूरा बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल दयनीय स्थिति है। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा कचरा फेंक रखा है। यहाँ पे एक रूम और है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप दिखाएं। दोस्तों इस रूम के दरवाजे के आप एक बार हालत देखो। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, पर आप ताला बिना खोले बिना तोड़े, ऐसा कभी नहीं होगा, बिना ताला खोले बिना ताला तोड़े आप अंदर जा सकते हैं। ये इसका एक छोटा सा एंट्रेंस है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं दर्शकों को दिखाऊं कि इसकी सच्चाई क्या है। मैं कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर आ जाएं प्लीज़।
दोस्तों यहाँ पे बड़ी ही दुर्गंध है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पक्षियों के पर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट का यहाँ पे सामान है वो बड़ी ही जर्जर हालत में है। यहाँ पे कोई सांप भी हो सकता है। बिल्कुल डरावना सा मंजर है। मैं छत दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि ये छत कभी भी गिर सकती है। दोस्तों जो लेंटर है वो जर चुका है और इसके सरिये जो हैं वो बाहर लटक रहे हैं और कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये छत गिर सकती है। इतना सरकार का पैसा, गवर्नमेंट का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, पर इसके तरफ हरियाणा सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कोई यहाँ पे सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई मीडिया नहीं आती है, कोई यहाँ पे इंसान नहीं आता है वो ताकि इस चीज़ को उजागर कर सके कि यहाँ की हालत क्या है। दोस्तों यहाँ पे मटका है एक पानी का जिसका स्टैंड अभी तक यहाँ पे रखा हुआ है और ये मटका भी फूटा हुआ है। चेयर की आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पे दरवाजों के भंडार लगे हुए हैं जिनमें दीमक लगी हुई है। दोस्तों बड़ी ही खराब स्थिति है यहाँ के हेल्थ केयर सेंटर की। मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रह नहीं सकता दोस्तों, काफ़ी भयानक मंजर है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके सराउंडिंग्स जो है, बाहर की जो इसकी बाउंड्री है वो भी थोड़ा दर्शकों को दिखाया जाए। दोस्तों बड़ी ही दुर्गति हो चुकी है यहाँ पे जो यहाँ का सब सेंटर है। इसका जो मेन सेंटर है CHC सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो लोहारू हलके में है और लोहारू हलके के अंदर आता है सब सेंटर जो कि गोठड़ा में है। और यहाँ के 10 गांव के बच्चे, 10 गांव के लोग अपना रिकॉर्ड जन्म का, मरने का, अपनी प्राइमरी जो हेल्थ इश्यूज होती है वो यहाँ पे आके ठीक करवाते हैं। और यहाँ की आप हालत देख सकते हैं कि क्या है। करूँगा कि हम बाहर आते हैं, यहाँ पे गांव के कुछ ग्रामीण वासी खड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। पैसा लोगों का क्यों बर्बाद किया? दोस्तों ये जो सरकार का पैसा है वो आप ही देते हैं, आप ही का पैसा है। आप 1 रुपए की भी चीज़ लेते हैं उसमें भी गवर्नमेंट आपका टैक्स काटती है। आप ही सरकार को पैदा करते हो, आप ही सरकार को चलाते हो और सरकार आपके साथ देखिए क्या कर रही है। ये है हालत 10 गांव के हेल्थ सब सेंटर की। तो मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर आ जाए। आपने देखा इसकी सब सेंटर की जो हालत है वो काफ़ी बदतर है, काफ़ी ख़राब है। और यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की जो नर्स है, यहाँ की जो ANM है, उनकी जो स्थिति है वो खाना बदोश वाली स्थिति है, बंजारे वाली स्थिति है। कभी उनको ग्राम पंचायत में बिठाया जाता है, कभी उनको सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाता है, कभी इनको एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है, पर उनके लिए कोई स्पेसिफिक सब सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट ने टेक केयर नहीं कर रहे हैं। एक बार बना के छोड़ दिया, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कोई रिनोवेशन नहीं है। 50। एक बार मैं आप यहाँ पे ग्रामीण वासी से बात करना चाहूँगा। यहाँ पे गोठड़ा गांव के काफ़ी लोग बैठे हैं, अनुभव है इनको कि यहाँ पे कैसा रहा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सुखबीर। तो सुखबीर जी ये कब से ऐसी हालत है आपके गाँव में? ये जो सब सेंटर है हेल्थ 50 साल से। 50 साल से? हाँ जी। ये अस्पताल बने 55 साल हो गए और ये 20-25 साल से ऐसे ही है खंजर। 20-25 साल से खंजर है। हाँ। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं, जो नर्स बैठते हैं, उनको कहाँ बिठाया गया है? उनको कहाँ भेजा जाता है? कभी प्राइमरी स्कूल में, कभी पंचायत घर में, कभी किसी के घर में, ऐसे ही शिफ्ट किया जाता है। ऐसे ही शिफ्ट किया जाता है। हाँ। सरकार का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं। आप काफी परेशान है इस चीज से? वो परेशान, सारा गाँव ही परेशान है। 8-10 गाँव परेशान है। 8-10 और ये गाँव पूरा का? स्टाफ परेशान। 8-10 गाँव का ये सेंटर है? हाँ 8-10 गाँव का। सब 8-10 गाँव का जितना भी रिकॉर्ड है वो यहीं अपडेट किया जाता है? हाँ यही अपडेट है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा 10 गांव दोस्तों छोटे नहीं होते, कम नहीं होते। 10 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं अपनी दवाई पाने के लिए। जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं वो अपने बच्चों की दवाई के लिए यहाँ आती हैं। उनकी जो प्राथमिक इलाज है, क्योंकि गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका प्राथमिक जो उपचार है वो यहाँ होता है। और यहाँ की आपने स्थिति देखी कि कैसी है। यहाँ पे एक्स सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। हम इनसे जानते कि क्या विचार हैं इस चीज़ के बारे में इनके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी। तो रणधीर जी यो कब तक ऐसा है, यो बिल्डिंग बिल्कुल टूटी पड़ी है जी, कोई मैंने भीतर जाके देखा छत की यह हालत हो रही है कि कदे भी पड़ सका है? बिल्कुल पड़ सका है, जैसी बुरी हालत हो रही। लगभग 20-25 साल हो गया होगा यही समस्या आ रही है गाँव। कई बार लिख के भी दे दी अपना ये स्वास्थ्य केंद्र लोहारू है इसमें भी, पर कोई सुनवाई को नहीं हो रही।
कोई सुनवाई नहीं है जी। कोई। आपने लिखतम में भी दिया है? हाँ, मेरे टाइम में लिखते में भी दिया था। कौन से सन में दिया था जी आपने? ये लगभग 11 से 16 के बीच में। तो यहाँ पे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपके सामने खुलासा करने वाला हूँ कि इसी गांव के सरपंच ने रिटर्न में एप्लीकेशन लिखी और आगे लिखतम में भेजा, पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उन बातों को 10 साल हो चुके हैं और यहाँ पे हालत जो आप देख सकते हैं दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि इसका कभी निर्माण हो सकता है? देखो, ये सरकार के ऊपर बात है। सरकार चाहे तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं। इसके लिए कोई बजट आया हो, कुछ पैसा आया हो? अभी तक तो कुछ आया नहीं है। कुछ नहीं आया? हाँ, मेरे नॉलेज में तो आया नहीं है और मेरे टाइम में भी नहीं आया था। जब आपने लिखतम में आगे किसको आपने एप्लीकेशन फॉरवर्ड? लोहारू से फॉरवर्ड भिवानी करवा दी सीएमओ को। सीएमओ को आपने भिवानी में फॉरवर्ड करवा दी? हाँ तो जी। वहां से कोई जवाब नहीं आया? कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया उन्होंने? नहीं। कि हम आगे से आगे सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो हरियाणा है, वहाँ तक इसको लिखतम में भेजा है, पर वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा है कि जब बजट आएगा तभी हम देखेंगे, और वो बजट पिछले 10-15 सालों से नहीं आया है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ गोठड़ा गांव में जो यहाँ का सब सेंटर है, हेल्थ सब सेंटर है, उसकी स्थिति क्या है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। यहाँ के जो ग्रामीणवासी हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सरकार है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के जो मंत्री हैं, जो यहाँ का बजट पास होता है, उनका ख्याल इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो छोटी मोटी बातें होती हैं दोस्तों, सरकार इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती और हर एक आम आदमी, आम नागरिक को यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है। यहाँ पे जो हेल्थ सब सेंटर है गोठड़ा गांव में, इसके पास एक बिल्डिंग और है, एकदम साथ में इसके बगल में एक निर्माणाधीश है। एक बार मैं यहाँ पे ग्रामवासियों से पूछना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो एक कमरा सा इन्होंने बना रखा है, ये किस चीज़ का है? क्या ये सब सेंटर ही है? क्या ये ज़मीन सब सेंटर के अंदर ही आती है? ये भाई 2001 में लाइब्रेरी का निर्माण हुआ था। वो कोई वाटर शेड स्कीम थी कोई गांव में 25 लाख की। अच्छा। और उसका जो 5-10% जो हिस्सा था किसानों का, अच्छा जी। वो पैसे इसमें लगाए थे। लगभग लाख लागे, 1.5 लाख लागे। अच्छा जी। यो अदम में ही काम रह गया। फिर और बजट आया को नहीं, पेंडिंग रही। जब से ये ऐसी है? हाँ, 2001 से। 2001 से। तो मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम, हाँ जी, इसकी छत भी पड़ना होगी, ये बेकार होगी। ऊपर टाइल जड़न को नहीं पाई, नहीं इसका फर्श बने न लिपाई हुई, तो पढ़ने वाली हो रही है। ये मतलब किस मकसद से बनाई गई थी जी? भाई ये लाइब्रेरी बन जाए या मुड्डा माडा ये किताब। अच्छा, इसमें कभी कोई बच्चा नहीं गया पढ़ने, कभी कोई किताब नहीं रखी गई, कभी कुछ नहीं रखा गया? या पूरी को नहीं हुई ने तो अड़धरा के जाता। फिर पूरी किस कारणवश नहीं हुई जी? भाई कोई बजट नहीं आया इसका, और पैसा भाई इतना था, लाख था 90,000 था, वह इसमें पूरा हो लिया। वो इसमें पूरे और कोई पैसा मिला कोई नहीं। फिर तो दोस्तों, ग्रामीण वासियों ने बताया कि इस गांव में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जो हरियाणा सरकार ने किए हैं अलग अलग समय पे। उस चमत्कार का एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं कैमरा, हमारा गाँव में तो क्या देखोगा भाई, वो आगे जाए स्कूल देख लो, 1.5 साल हो गए उनकी 4 दीवारी पड़ रही से, कोई समाधान को नहीं। 4 दिन हुआ है उसकी ईंट गिरवाई थी, बहुत झांझड़ ठाले गए, और एक पीपल हो रहा है वो नहीं उठाया गया है, रास्ता ब्लॉक है। अच्छा, सरकारी स्कूल है जी? हाँ जी, सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जी। अच्छा, और ये ऐसी हालत कब से है जी उसकी? ये कई दिन तक होने लग रही है, 1.5 साल तक तो इसे दीवार की हो रही है, कोई संभाल को नहीं। और फिर इसका 7 का कमरा से 3-4 वह खंडर हो रहा है, न्यूलीन नीलाम करांगा, बेचांगा, वो ऊपर तो पड़दा रहे। जो कोई बालक है अनजाने मेरे भीतर बढ़ गया, ऊपर तो पड़े मेरा, तो वो दबकी मरेगा परली साइड का। उसके साथ में वो स्वास्थ्य केंद्र वाली ये दवाई दुई ये इधर राखी से, तो वो भी ये साथ वाला पड़दा जहाँ कोई न कोई वो भी पड़ेगा, बुरा लग रहा है। तो दोस्तों, भी हम यहाँ पे सिर्फ सब सेंटर को दिखाने आए थे जो कि हेल्थ सब सेंटर है। आने के बाद हमें पता चला कि इसके साथ ही एक लाइब्रेरी जो 2001 में निर्माण की गई थी, उसका निर्माण बीच में रह गया था और वहाँ पे भी घोटाला हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, उसकी दीवारें गिरी हुई हैं, उसकी छत खंजर हो रही है बिल्कुल। 3-4 कमरे तो जो दक्षिण साइड के हैं वो तो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो ग्रामवासियों का कहना है कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, इस चीज़ में लापरवाही कतई मंजूर नहीं है। हम आपको
इस ग्रामीण जो ग्राम का स्कूल है उसकी हम आपको पूरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। दोस्तों, हम यहाँ पे आए थे हेल्थ सब सेंटर को दिखाने के लिए, पर हमें यहाँ पे पता चला कि ग्रामवासी बार बार कह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि कोई भी सरकारी काम पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है। तो मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सब सेंटर के साथ में ये लाइब्रेरी का जो निर्माण होना था वो किस स्थिति में है, उसकी क्या दशा है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, लाइब्रेरी इस चीज़ का नाम है। लाइब्रेरी के सामने बिल्कुल किताबें तो हैं, पर उन किताबों के पन्ने अलग अलग हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अंदर आएँ। दोस्तों, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसका निर्माण 2001 में इनेलो की सरकार में, चौटाला सरकार ने यहाँ पे कुछ फंड दिया था, कुछ पैसा दिया था, उसमें से 1-1.5 लाख रुपए आज से 21 साल पहले लगाए गए थे। और 21 सालों से ये जो जगह है, ये जो लाइब्रेरी है, जो बननी चाहिए थी पूरी, पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी ये इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, ये बीच में ही छोड़ी गई है, इसका निर्माण पूरा कंप्लीट नहीं किया गया। जो ये पैसा लगा है दोस्तों, ये ज़मीन जो है ये सरकारी है, जो इसमें पैसा लगा है वो बिल्कुल बेकार गया है। दोस्तों, जो सरकार का पैसा होता है उसका सही इस्तेमाल कभी नहीं होता। उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार थोड़ा अंदर आ जाएं, इसकी हालत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या बैठते हो यार? दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप, कितने सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं। ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे दिखने चाहिए थे, पर बच्चों के नाम पे यहाँ पे बच्चों के बाल यहाँ पे फेंके गए हुए हैं, चिड़ियों के अंडे पड़े हैं। लोग अपना कचरा यहाँ पे बड़ी महफूज तरीके से यहाँ पे फेंकते हैं कि यहाँ पे कचरों को बिल्कुल भी धूप ना लगे, छाया ना लगे, कचरे के ऊपर पानी ना गिरे। दोस्तों, आप इस चीज़ की स्थिति को समझ सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पे छत है, बारिश के मौसम में छत पे से पानी निकलता है। आप सोच सकते हो कि कैसा मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी टपकता है उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी है, क्योंकि फ़र्श इन्होंने पूरा बनाया ही नहीं। कोई यहाँ पे दीवार के ऊपर लिपाई नहीं की गई है। दरवाज़ों की हालत वो जर्जर है। यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए थी दोस्तों, वो चीज़ 21 सालों में कभी हुई ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक गोठड़ा गांव की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश में हर एक गांव की यही कहानी है कि सरकार ने जो भी पैसा दिया है, पहली बात तो सरकार ने पैसा दिया तो उसका दुरुपयोग किया गया है। तो दोस्तों, जो सरकार की तरफ से बजट का पैसा आता है वो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं, ठेकेदार होते हैं, अलग उनसे उनके सीनियर होते हैं, वो सब पैसा खा जाते हैं। जो 10% पैसा बचता है, 20% पैसा बचता है, वही निर्माण के अंदर लगाया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि ये जो पैसा था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमें जो काम है, इसका जो निर्माण है वो बीच में रोकना पड़ेगा। दोस्तों, बड़ी ही बुरी हालत है गोठड़ा गांव की। यहाँ की जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी जगह है, सरकारी लाइब्रेरी है, सरकारी सब सेंटर है, सरकारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, सबकी जो हालत है वो बड़ी ही ऐसी स्थिति में है कि यहाँ के ग्रामवासी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे आए, हमारी आवाज़ को सुने, हमारी बातों को सुने। क्योंकि दोस्तों, जो ऐसा काम है लगातार निरंतर कई वर्षों से, कई सालों से होता रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आवाम तक, जनता तक, मंत्री तक, सरकार तक ये बात पहुँचे। मैं आपके साथ रवि कुमार, कैमरामैन रोहित दहिया के साथ, सजग, हरियाणा।